तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट आगाज प्रारंभ करते हैं। तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि इससे पिछला क्लास में हम लोग यानी कि इससे जो पीछे का जो लेक्चर दिए थे, यानी इससे कि जो पीछे का हम वीडियो दिए थे, उस वीडियो में हम लोग सरल आवर्त गति तक देख लिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में आपको जो जो पॉइंट बताया गया है आपको 100% नहीं जबकि 200% समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग आगाज प्रारंभ और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गति के वर्णन जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे, इसका हम लोग आपको शायद 3 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज यह लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है? आप हमरा एक ही बात बताइए। आप घरे से सवेरे सवेरे उठे, नहा धोवा के एकदम बाल उल झाड़ के चल दिए अपने स्कूल टाइम में स्कूल। तो आप बताइए, घर से स्कूल जाने के लिए आप कुछ न कुछ दूरी तय किए। हम आपको बार बार बताते हैं कि आप जानने के लिए सब जानते हैं, बस एक लैंग्वेज के तौर पे नहीं जानते हैं। आप नहीं जा रहे हैं कि दिन भर हम एने सोने टहल रहे हैं, दिन भर एने सोने कुछ न कुछ तो हम करिए रहे हैं, दूरी तो दिन भर तय करिए रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर डिफिनेशन के तौर पे आप नहीं जा रहे हैं। बस इतना आप जान जरूर रहे हैं कि दूरी क्या है। हम उठली आ चल दिली बाजार, बताइए बीच में हम कुछ न कुछ दूरी तय किए। हम बाजार से उठे आ फिर चल दिए दूसरा बाजार, तो बताइए कुछ न कुछ दूरी तय किए। यानी ध्यान से आप समझिए। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं से उठते हैं या कहीं से आप एक पॉइंट से चलना प्रारंभ कर देते हैं और कहीं एक पॉइंट तक जाते हैं, यानी यहाँ से उठना स्टार्ट किए, यानी यहाँ से चलना आप शुरू किए और यहाँ तक आप चले आए, एकदम लड़खड़ाते हुए गोर घिंचते हुए चल गए वहाँ तक। बताइए बीच में कुछ न कुछ आप दूरी तय किए होंगे, बीच में कुछ न कुछ दूरी तय किए होंगे। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ता, जो आप रास्ता को तय किए थे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आप रास्ता से गए थे, उस रास्ता के जितना लंबाई है उस लंबाई को ही हम लोग दूरी कहेंगे। आप बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से बता दें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि जो रास्ता से आप गए हैं, घर के बगल वाला से या पड़ोसी के घर के बगल वाला रास्ता से, कोई आप रास्ता से ना कोई रास्ता से आप बाजार गए हैं, बस कौन रास्ता से आप बाजार गए हैं आप बताइए। जिस रास्ता से गए हैं ओकर रास्ता के लंबाई, ई ना 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 कि कोई रास्ता के लंबाई, ना 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 ना, जो रास्ता से आप गए हैं वो रास्ता के लंबाई को आप मेजर कर लीजिए। तो का फीता लेके घूमिएगा कि चल चल आज हम नापिए लें? नहीं, लिखा हुआ रहता है कि आप अपने घर से विक्रम इस रास्ते से आए हैं तो 2 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। अगर हऊ फलानमा के गांव से घूम के आए हैं तो आप 4 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। यानी कहने का सेंस है कि जिस रास्ता से, जिस पथ से आप बाजार तक पहुंचे थे, उस पथ के लंबाई जो है, कितना लंबा है, वो दूरी कहलाएगा। आप 5 फीट के हैं, वो एगो दूरी है। आप 5 फीट के हैं, आपका लंबाई 5 फीट है, एहू एगो दूरी है। आप सुत जाइए, मतलब कहीं रोड पड़ जाइए, लेट जाइए और चुट्टी आपको पार करेगा तो ओहू करेगा बाप रे बाप, हम 1 मीटर चल के थक गेली। तो बताइए आपका भी लंबाई एगो दूरी है, लेकिन बड़ा दूरी के मुकाबले आपका एकदम छोटा है। जैसे कोहड़ा के सामने मूंगफली का दाना एकदम छोटा दिखता है, बस वैसे ही 4 किलोमीटर लंबाई के सामने, 2 किलोमीटर लंबाई के सामने आपका 1 मीटर की लंबाई कुछ नहीं है। बस वैसे ही समझ लीजिए। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि दूरी क्या है। यानी कि पथ जो है, रास्ता जो है, जिस रास्ते से हम बाजार गए थे उसका लंबाई जो होगा वही दूरी कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को देखना है कि दूरी अदिश राशि होता है। कैसे दूरी अदिश राशि होता है? दूरी का कोई दिशा नहीं है। आपको हम कह दिए कि मेरे प्यारे साथी, आप क्या कीजिए कि उठिए भंगुआले, 4 किलोमीटर आप तय दूरी हमको करके दिखा दीजिए। तो आप उठे भंगुआले चल दिए। हम ये न पूछे कि आप उत्तर जाइएगा, पूरब जाइएगा, पश्चिम जाइएगा कि दक्षिण जाइएगा। आपको सदिश और अदिश में बस माइनर सा डिफरेंस है। अंतर यही है
कि एगो में दिशा चाहिए और दूसरा में दिशा नहीं चाहिए। जेकरा में दिशा चाहिए ओकरा कहते हैं सदिश। स मतलब होता है साथ, यानी दिशा के साथ जो आता है ओकरा कहते हैं सदिश, और जो बिना दिशा का है ओकरा कहते हैं अदिश। तो दूरी ऐसी राशि है जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको कहें कि ए मेरे दोस्त उठा और लगले दौड़ के 2 किलोमीटर दूरी तय करके बता दो, तो आप उठे कन्हू चल दिए 2 किलोमीटर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कन्हू चल दिए तो 2 किलोमीटर आप दूरी तय कर लिए। इसलिए हम आपको बता दें कि दूरी में दिशा की जरूरत नहीं है। दूरी का मात्रक जो होता है आपको पीछे भी बताएं कि दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे कि दूरी क्या है, और दूरी को हम लोग मेजर मीटर में करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी को मापने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होता है। इस वीडियो के हेल्प से देखिए, भकुआले उठा और चल दिया, देखिए चल दिया मेरे दोस्त, बस इस 5-6 डेग चलवे किया तो हो कुछ ना कुछ दूरी तय किया, यानी जो जितना चलेगा उतना ही दूरी तय करेगा। आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट विस्थापन। हम लोग यहाँ देख रहे हैं विस्थापन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। आजकल इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहने का सेंस है कि आप दुनिया में देख रहे हैं कि हर कोई मॉडर्न होते जा रहा है। हम मतलब सब लोग चाहता है कि हम शॉर्टकट अपनाएं, लेकिन बताइए शॉर्टकट बड़ी घातक होता है। लेकिन दुनिया में सबको क्या चाह रहा है कि हम शॉर्टकट अपना लें। कहे का मतलब कि ये आपका यहाँ मान लेते हैं कि घर है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपको बाजार जाना है। एगो रास्ता ई है, ई से जाइएगा तो आपको लगेगा मान लेते हैं 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर। और आपको यहाँ से एक रास्ता है, इस रास्ते जाके खराब है, और ये रास्ता की लंबाई आपको 1 किलोमीटर है। आप बताइए कौन रास्ता धर के जाइएगा? जाहिर सी बात है कहिए कि ना हाईवे से जाम, यानी छोटका से जाम। तो जो छोटका दूरी होता है ओकरे हमने विस्थापन कह देते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि छोटका जो होता है दूरी उसी को विस्थापन कहते हैं। ये बहुत बड़ा भारी भरकम चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। यानी छोटका दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, छोटका दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। कहने का सेंस है कि देखिए यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। आप दूरी तय करना चाहते हैं तो आपको इधर से 4 चल के फिर इधर से 3 चलना पड़ेगा, यानी 7 चलना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से विस्थापन से हिसाब से चलना चाहते हैं, यानी विस्थापन कहता है कि दो बिंदु के न्यूनतम दूरी यानी छोटा दूरी। तो आप देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25 √25, और यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त 5 बाहर। तो देखिए कि यहाँ के विस्थापन 5 है। तो आपको विस्थापन निकालना बहुत ईजी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, रूट ओवर दोनों का कर दीजिएगा, इधर वाला और इधर वाला, यहाँ वाला निकल जाएगा। तो बहुत ईजी है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से 4 चलना पड़ता है, यहाँ से 3 चलना पड़ता है। उसके बाद 7 किलोमीटर चलता है तब यही पॉइंट पर पहुँचता है, ये पॉइंट पर यहाँ से। लेकिन क्या किया कि है तिरछैया मार दिया खेता खेती, तो ये 5 किलोमीटर में पहुँच गया। यानी आजकल विस्थापन का यूज ज़्यादा हो रहा है कि दूरी का। तो आप कहिए कि विस्थापन का कहे से कि न्यूनतम दूरी, यानी जितना चाह रहा है कि शॉर्ट में हम पहुंच जाए, एकदम हचाक से जाइए, हचाक से घर जाए, एकदम तुरंत, यानी छोटा डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग को दिशा की जानकारी होती है, कहने का मतलब हम कह दिए कि ये है आपका घर, यहाँ पे कहीं है बाजार, तो आपको जाहिर सी बात पक्का हो गया कि आपको पूर्व दिशा में चलना है, या उत्तर दिशा में चलना है, या पूर्व दक्षिण दिशा में चलना है, या पश्चिम दिशा में चलना है। यानी कि आपको कहने का सेंस हम बता दें कि विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर में है, मतलब इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं